और प्रपत्ति में अंतर क्या है? भक्ति साधन है भगवान को प्राप्त करने का, और भगवान साध्य हैं। भक्ति साधन है और भगवान साध्य हैं। तो साधन के रूप में जब हम भक्ति को अंगीकार करते हैं तो अंतिम क्षण तक हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। माने अंतिम क्षण तक साधन की आवश्यकता है भक्ति की। और प्रपत्ति में एक बार हम भगवान के हो गए, अब अंतिम क्षण तक एक शरणागत को जैसे रहना चाहिए वैसे रहे, लेकिन अब अपनी जिम्मेवारी खत्म हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब जिम्मेवारी किसकी? जिसकी हम शरण में है उसकी जिम्मेवारी। वही सोचे, वही विचारे, वही जाने। हमें कुछ पता नहीं क्या होगा, हम कुछ नहीं जानते। एक हंसी की बात सुना दें। श्री गिरिराज जी में गोवर्धन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनका नाम था श्री राधे श्याम बाबा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जिनका आज उत्सव है, उन्होंने उनका संग किया, उनका दर्शन किया। सेवा कुंज में महाराज का दर्शन उन्हें हुआ था और श्री राधा रानी ने उनके मस्तक पर करकमल पधरा कर कहा था, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। उनका नाम था श्री सीताराम दास जी, और अपने आप ब्रजवासियों में उनकी प्रसिद्धि बाबा राधे श्याम अथवा राधे श्याम बाबा के नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। बड़े दिव्य सिद्ध पुरुष थे श्री राधे श्याम बाबा, और बड़ी पवित्रता से रहते थे वो, बहुत पवित्रता। द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, धातु का स्पर्श नहीं करते थे, और साधक उनके पास जो रहते थे, चाहे कोई स्त्री शरीर में भी हो या पुरुष शरीर में भी हो, तो उनकी कठोरता इतनी अधिक थी साधन की कि अच्छे से अच्छे वैराग्यवानों का भी वैराग्य 2-4 दिन में ही ढीला हो जाता। इतनी कठोर रहनी थी। कपड़ा उतरवा देते, ऐसी टाट बोरा, बढ़िया वाला टाट नहीं, ऐसी बोरा वाला टाट, इसको पहन लो, उसको ओढ़ लो। ठंड में एक टाट बिछा लो, एक टाट ओढ़ लो। लोग घबरा जाते थे। भजन करना हंसी खेल नहीं है, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो कोई निर्माण तो था नहीं। चकलेश्वर में जो जहाँ गऊ घाट है वहाँ वो विराजते थे, जहाँ आजकल कनक भवन आश्रम है। तो वहाँ गैया के गोबर से चौका लगा दिया जाता और बाबा बैठे रहते। फूस का झोपड़ा था और किसी से याचना नहीं, अपने आप जो आकाश वृत्ति से आ गया वो आज का आज ही समाप्त कर देते। कल के लिए कुछ नहीं रख देते, कल के लिए नमक भी नहीं। विलक्षण महात्मा। मिठाई फल वगैरह आ जाता, शाम हो गई, बटने से बच गया तो बाहर परकम्मा में धरवा देते, कोई जीव जनावर खा जाओ, संग्रह नहीं रखते। ऐसे महात्मा। तो वो पवित्रता बहुत रखते थे। उनके इस भजन के स्थान में जहाँ ठाकुर जी की रसोई बने वहाँ टिक्कड़ बनते थे। वो टिक्कड़ सबको मिलता था खाने के लिए। महाराज जी सुनाते थे कि एक बार अकाल पड़ गया तो आम जनता तो वहाँ प्रसाद लेती ही थी। जो प्रतिष्ठित लोग हैं गोवर्धन के ब्राह्मणों में, उनको लाज लगती थी बनियों में, ब्राह्मणों में, कि हम कैसे वहाँ खाने जाएं। वो बिजली नहीं थी तो अंधेरा होने के बाद आते थे, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। तो बाबा धूना का टिक्कड़ देते थे। वो कोई भगवान की लीला होगी कि उनके धूना का टिक्कड़ कभी ख़त्म नहीं होता था, धूना में टिक्कड़ निकलती रहती थी। वहाँ पवित्रता बहुत रहती, कोई भीतर घुस नहीं सकता, दूर से। वहाँ तो कोई कुतिया थी, वो परख गई, वो घुस जाए, जो मौका मिले तो कोई वहाँ कोई ऐसे कोई गेट वेट वो सब व्यवस्था तो थी नहीं, ऐसे ही थे सामान्य, वो कुतिया घुस जाए। तो उनके एक शिष्य थे राधे श्याम बाबा के, उनका नाम था मस्तराम।
रामदास नाम था उनका, पर सब वो एकदम विशाल शरीर था और ऐसी मस्त रहते थे परमहंस की तरह। तो सब लोग ब्रजवासी उनको मस्तराम बाबा कहते थे, बाबा भी उनको मस्तराम कह देते थे। हे मस्तराम, कभी कहते मस्ता, कभी कहते मस्तराम। बाबा भगाओ कुतिया भगाओ, तो कुतिया भगा दी। फिर चौका लगाओ गोबर से, फिर मिट्टी से गोबर से फिर चौका लगाया। फिर जैसी अवसर देखा कुतिया फिर आ गई। ए कुतिया भगाओ, क्या कर रहा है? फिर चौका लगाओ। और वो तो कोई लीला ही थी, वो एक ही दिन में कई बार उसने चौका लगवाया। और ठाकुर जी की रसोई बनना बड़ा कठिन। तो बाबा ने जोर से कहा, क्या देखता है, मार दो इसको। मार दो का मतलब उनका ये आशय नहीं था कि मारो, माने ताड़ना, दूर से ऐसा डरा धमका दो कि बार बार ना आवे, ये उनका मतलब था। और मस्तराम बाबा ऐसे थे, उन्होंने तुरंत अपने मन में सोच लिया कि गुरु आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है, ये बच गई तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो एक ही डंडा उन्होंने ऐसा मारा कि बेचारी कुतिया च्यूं म्यूं भी नहीं बोल पाई, वहीं लुढ़क गई। बाबा बोले राम 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 राम। कैसा साधु है, हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। तुम कहाँ पैदा हुए, यहाँ ब्रज में आए तो जन्म से ब्रजवासी थी, यहीं पैदा हुई गिरिराज जी की तरहेटी में कुतिया। अरे राम कुतिया मार दी, कैसो साधु है। अरे राम राम कुतिया मार दी, बड़ो कैसो निर्दयी साधु है, पाप लगेगा, नरकों में जाएगा। बोला महाराज मैं न पाप जानता हूँ और न पुण्य जानता हूँ, और ना मैं स्वर्ग जानता हूँ ना नरक जानता हूँ, और मैं ठाकुर जी को ना जानूँ, मैं तो केवल आप ही जानूँ वो आप ही मानूँ। तो मैंने तो यही लिए इतनी जोर से डंडा लगायो कि कहीं बच गई तो आपकी आज्ञा को उल्लंघन है जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि पाप लगेगा, तो आप जानो लगेगा पाप, तो मैं ना जानूँ पाप पुण्य की परिभाषा। सहज भाव से उसने कह दिया। तो बाबा ने मानसी गंगा से जल लेकर के बाबा आए, उसके शरीर को स्नान कराया, गैया के गोबर की कंडा की चिता बनाई, ऊपर तुलसी की लकड़ी रखी, ब्रजरज दी और विधिवत उस कुतिया का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके फिर स्नान हुआ, सबने जनेऊ वगैरह बदला जैसे कोई होता है विधिवत। और फिर बाबा ने उस दिन कुछ नहीं ग्रहण किया, और जैसे तेरही होती ना, तेरही बरही तेरही होती है। मस्तराम से कहा भैया गिरिराज जी की परिक्रमा के साथ को उसके कुत्ता कुतिया सब नौतियाओ जो जात बिरादरी के हैं इसके, कि भैया गलती तो है गई, अब एक ब्रजवासी कुतिया बेचारी पधार गई। हाँ एक और बात, कुतिया का संस्कार करते समय बाबा ने रोते समय कहा, हे ठाकुर जी श्री जी इसको नित्य गोलोक प्रदान करो। क्या कहा? इसको नित्य गोलोक प्रदान करो। ये संतों की करुणा है। और मस्तराम बाबा से कहा जाओ हमारी आज्ञा है, जो कुत्ता कुतिया मिले सात को उसकी परिक्रमा में जाओ, सबको प्रणाम करना, कहना हमसे भूल हो गई, अब आपकी जात बिरादरी का झरा भंडारा है, आप भोजन करने पधारो। तो एक बड़े बाबा श्री राधा रमण चरणदास देव जी महाराज, उनके जीवन की घटना है कुत्तों के भंडारे की। ऐसी ही घटना राधे श्याम बाबा की बिल्कुल मिलती जुलती घटना, कि उन्होंने भी सात को उसके कुत्ता कुतिया न्योत कर जमाए थे और कुत्तों ने बैठ कर के प्रसाद पाया था। कहने का आशय हमारा ये है कि जो पूर्ण शरणागत हैं भगवान के या गुरु के, वो फिर ज़्यादा किसी चिंता प्रवाह में पुण्य पाप आदि की भी परवाह नहीं करते हैं। जैसे मस्तराम बाबा, तो मस्तराम बाबा को कुछ नहीं भोगना पड़ा, गुरु महाराज ने अपनी शक्ति से ही सब ठीक कर दिया। ऐसे ही प्रपन्न जिन्हें केवल भगवान का आश्रय है, शरणागति में साधन भी शरणागति है, उपाय भी शरणागति है और उपेय भी शरणागति है, दोनों ही शरणागति बन जाती हैं।
माई मेरे श्याम